महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे कैंप के नेता दीपक केसरकर ने बयान दिया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो तय करेंगे वो मंजूर होगा। मुख्यमंत्री के मामले में एकनाथ शिंदे कैंप के दीपक केसरकर से सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि तीनों नेता यहां बैठकर बात करेंगे और एकमत होने पर आखिरी फैसला दिल्ली से पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे और जो फैसला मोदी और अमित शाह लेंगे वो सबको मान्य होगा। एक गोष्ट अशी आहे की प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात की आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री व्हावा, परंतु तीनही पक्षांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की जो निर्णय आदरणीय मोदी साहेब आणि शाह साहेब घेतील तो सर्वांना मान्य राहील। अब वहीं आरपीआई चीफ रामदास आठवले ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा कि अगर शिंदे नहीं मानते हैं तो वो एनसीपी और बीजेपी साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब को 2.5 साल के लिए मौका मिला था और ये बात सही है कि महाराष्ट्र की विक्ट्री में एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और देवेंद्र फडणवीस जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारी सीटें 132 सीटें जो पर आई है और भी 6-7 इंडिपेंडेंट का हमको सपोर्ट है, तो मतलब 139 तक सीटें बीजेपी के पास है और 41 सीटें जो है ये मतलब अजीत पवार जी की एनसीपी की है। उन्होंने भी अनाउंस किया है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी के नाम को उन्होंने सपोर्ट किया है। मुंबई से विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, कई वरिष्ठ पत्रकार जो महाराष्ट्र के इससे जुड़े हुए हैं, सियासत से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये सब हवाबाजी है, पहले से ही तय हो चुका है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही और जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, कमान जो है देवेंद्र फडणवीस को ही दी जाएगी कुर्सी। बस ये 1, 2, 3 सेम रहेंगे, ऑर्डर बदल जाएगा कि डेप्यूटी दोनों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार होंगे, सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे और कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि अमित शाह स्वयं करने वाले हैं। आपके पास क्या खबर है, क्या अमित शाह आज मुंबई आ रहे हैं? देखिए आनंद, देखिए अमित शाह तो अभी मुंबई नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय हो चुका है। खाली ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। 90% लोग के मानना है कि और 90% चांस है कि देवेंद्र फडणवीस ही आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। और जो अपडेट सामने आ रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र में महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ जीत की है, जहां पर बीजेपी नंबर 1 पार्टी उभर कर सामने आई है। 150 में से 132 सीटें सिर्फ इकलौती बीजेपी ने जीती है। इसलिए बीजेपी के तमाम नेता, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि इतने ज़्यादा नंबर और रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद उनका जो सीएम होगा कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस होंगे। वहीं शिंदे कैंप के नेता भी क्लेम कर रहे हैं कि उनकी पार्टी भी चाहती है कि एकनाथ शिंदे इसको कंटिन्यू करें, लेकिन फाइनल कॉल पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। और माना जा रहा है कहीं ना कहीं क्या इस बात का इशारा इस बात से मिलता है कि राजू वाघमारे एक दीपक केसरकर के पीछे खड़े थे। सुबह राजू वाघमारे ने एकनाथ शिंदे का नाम लिया और दोपहर बाद जैसे ही उन्होंने राज्यपाल से भेंट की, तीनों नेता साथ में मिले। दीपक केसरकर बाहर आकर कहते हैं पीएम मोदी जो कहेंगे और अमित शाह जो कहेंगे वो माना जाएगा। पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी हेडक्वार्टर्स में विक्ट्री संबोधन में यही कहा कि मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस। तो कहीं ना कहीं इशारा साफ है, संघ की तरफ से भी बैकिंग देवेंद्र फडणवीस को है। आप ये बताइए कि शपथ ग्रहण कब है? खबर यह है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बुधवार या बृहस्पति को हो सकता है शपथ ग्रहण। क्या ये सही है? आनंद, देखिए जो हमें जानकारी मिल रही है शपथ ग्रहण 29 नवंबर को जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी सूत्र, जो महायुति के नेताओं के जो कहना है कि 29 नवंबर को शपथ ग्रहण हो चुका है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण का भव्य समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो बीजेपी राज्य के सीएम है उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाएगा बड़े तरीके से। क्योंकि आनंद देखिए बहुत ही हिस्टोरिक विन महाराष्ट्र में इस बार हुई है। महायुति को 288 में से 230 सीटें महायुति अकेले जीत कर आई हैं। हालात ऐसी हो गई है कि एलओपी के लिए जो 10% सीट होती है 29, वो महाविकास अघाड़ी में तीनों पार्टी के पास किसी के पास भी 29 नंबर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस हिस्टोरिक विन को ऑब्वियसली महायुति जो है जिसको भी सीएम बनाएगी, जो माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, उसका एक भव्य प्रोग्राम होगा जिसमें तमाम वीवीआईपी मुंबई में मौजूद होंगे।
जी, तो यानी बुध और बृहस्पति नहीं, शुक्रवार को शपथ ग्रहण होगा और वो भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। ये कहा जा रहा है कि ताकि अपार समूह और तीनों महायुति के जो तीनों दल हैं उनके जितने भी मेंबर्स हैं सब वहां पहुंच सकें और तीनों नेता वहां पर शपथ ग्रहण करेंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 2 डेप्यूटी सीएम। तो तिकड़ी वही, लेकिन ऑर्डर थोड़ा बदल जाएगा, यही अब सूत्रों के हवाले से खबर है। विवेक, धन्यवाद। अब इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल खत्म होने से पहले ही एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दिया। हालांकि अभी तक महायुति की तरफ से सरकार बनाने का दावा भी पेश नहीं किया गया है और ना ही अभी तक महायुति में सीएम के चेहरे पर कोई खुलासा हुआ है। ये सस्पेंस भी समाप्त नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी राजभवन पहुंचे थे। शिंदे के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने उन्हें महाराष्ट्र का कार्यवाहक यानी केयरटेकर सीएम नियुक्त किया है। यानी जब तक महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक एकनाथ शिंदे कार्यवाहक सीएम रहेंगे। अब वहीं महाराष्ट्र के सीएम का चेहरा आज शाम 6 बजे सामने आएगा। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। हालांकि सीएम चेहरे के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ महायुति में एकनाथ शिंदे के नाम पर भी शिंदे गुट दावा कर रहा है। बीजेपी के लोग देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहते हैं तो शिवसेना शिंदे कैंप एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाए रखने की मांग कर रहा है। वहीं फडणवीस को अजीत पवार का समर्थन मिल चुका है। और अगर आप नंबर देखें, आंकड़े देखें तो इंडिपेंडेंट्स जो निर्दलीय हैं, बीजेपी की जो सीटें हैं 132, निर्दलीय को जोड़कर, निर्दलीय के समर्थन को जोड़कर 139 और उसके बाद करीब 41 सीटें जो अजीत पवार के गुट को मिली हैं, इन सबको जोड़कर इनके पास बिना एकनाथ शिंदे या शिवसेना के समर्थन के उनके पास आराम से नंबर्स हैं। लेकिन आपको महाराष्ट्र के पटल पर यह समझने की आवश्यकता है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया ताकि उद्धव ठाकरे को यह मैसेज दिया जा सके कि हम आपकी अगुवाई में भी सीएम बनने को तैयार थे अगर बात हुई होती तो। और ये भी कि महाराष्ट्र में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी हो, वो नंबर 2 का किरदार निभा सकती है और एक कोएलिशन धर्म को भी निभा सकती है और पिछले 2.5 साल से ये दिखा दिया गया। लेकिन परफॉर्मेंस देखें, 90% स्ट्राइक रेट देखें, देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप देखें कि 2014 में जीत के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, 5 साल का टर्म उन्होंने समाप्त किया और उन्हीं की अगुवाई में जब चुनाव लड़ा गया था 2019 में, फिर भी मैंडेट महायुति को थी। तब उद्धव ठाकरे पोस्ट पोल तोड़ के गए थे अलायंस और तीसरी बार भी मैंडेट महायुति को मिला और वो भी फडणवीस की अगुवाई में। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन और नए सीएम को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच शिवसेना शिंदे कैंप के सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। शिवसेना के सांसद और पूर्व सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है, शायद ये आग्रह करने के लिए कि एकनाथ शिंदे जी को बतौर बनाकर रखें, बरकरार रखें, या फिर उनका उतना ही मान सम्मान हो या उनको उतना ही ओहदा क्रेडिट दिया जाए जितना कि पहले दिया गया था। ये बता दें कि हु इज एकनाथ शिंदे।